बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जो हमारा साइंस का यूनिट नंबर 6 है, इसका नाम है हीट एंड लाइट। बच्चों, हीट एंड लाइट, इन दोनों चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। लाइट क्या करती है? लाइट हेल्प अस टू सी। बच्चों, लाइट की मदद से हम देखते हैं। हीट की बस वार्म। बच्चों, हीट की मदद से हम लोग गर्म होते हैं, यानी वार्म। सर्दियों में मोस्टली हमें हीट की ज़रूरत होती है। बच्चों, हीट और लाइट, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इन दोनों चीज़ों को ही हम इस यूनिट में देखेंगे। बच्चों, जो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, उसका नाम है नेचुरल हीट एंड लाइट। बच्चों, कुदरती हीट एंड लाइट, यानी अल्लाह ताला ने हमें हीट एंड लाइट का एक सोर्स दिया हुआ है, जिसकी मदद से हमें ये दोनों चीज़ें जो हैं इस सोर्स से हमें मिल जाती हैं। अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है तो वो है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ नेचुरल हीट एंड लाइट, आप इसका आंसर देंगे सन। बच्चों, सन, सूरज से हमें ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। मोस्ट हीट एंड लाइट ऑन अर्थ कम फ्रॉम द सन। बच्चों, ज़्यादातर हीट एंड लाइट हमें ज़मीन पर सूरज से ही मिलती है। हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन आर नेचुरल। बच्चों, जो हीट मिलती है और लाइट मिलती है हमें सन से, वो नेचुरल होती है, कुदरती होती है। दैट मीन दे आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस। इसका मतलब है कि ये वो हीट एंड लाइट है जो इंसानों ने नहीं बनाई, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए एक नेमत बनाई हुई है, सन, जिसकी मदद से हमें हीट भी मिल जाती है और लाइट भी मिल जाती है। जी बच्चों, आगे देखें। यू कैन फील द हीट फ्रॉम द सन व्हेन यू गो आउटसाइड ऑन हॉट डे। बच्चों, सूरज की गर्मी को तो आप तब महसूस कर सकते हैं जब भी आप बाहर जाते हैं गर्मियों के दिनों में। ऑलवेज वेयर अ हैट व्हेन यू आर आउट इन द सन। बच्चों, आपके लिए एहतियात भी ज़रूरी है। हमेशा हैट पहन के बाहर जाएं जब भी आप बाहर जा रहे हैं गर्मियों के दिनों में, तो आप हमेशा जो है वो हैट का इस्तेमाल करें। इस तरह आप सूरज की गर्मी से जो है वो बच जाएंगे। जी बच्चों, आगे आ जाते हैं। द लाइट फ्रॉम द सन इज़ व्हाट एनेबल अस टू सी ड्यूरिंग द डे। बच्चों, ये लाइट जो हमें सन से मिलती है वो हमें दिन के वक्त तो उसकी रोशनी हमें जो है वो नज़र आ जाती है। दिन के वक्त तो सूरज की रोशनी से हम फ़ायदा उठाते हैं। नाइट टाइम, लेकिन रात के वक्त, इज़ व्हेन पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन। बच्चों, इस लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन करती चलती जाऊँ कि इस लाइन का यहाँ पे ये मतलब है। आप यहाँ पे डायग्राम देखें, सन और अर्थ। बच्चों, अर्थ हमारी जो है वो सर्कल शेप में मूव करती है ऑल टाइम। बच्चों, ये हमेशा मूव करती है सर्कल शेप में। बच्चों, ये घूमती रहती है हमारी अर्थ हर वक्त, लेकिन सन जो है वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है। बच्चों, सूरज तो एक ही जगह पे फिक्स रहता है, लेकिन हमारी जो ज़मीन है, अर्थ है, वो घूमती है। बच्चों, जब ये हमारी ज़मीन घूमती है तो इसका आधा हिस्सा सन के करीब होता है और आधा हिस्सा जो है वो डार्कनेस यानी रात के बिल्कुल अंधेरे में होता है। तो बच्चों, जिस वक्त ये सन के आधा हिस्सा हमारी ज़मीन का सामने होगा तो इसका मतलब है ये दिन है, लेकिन जब आधा हिस्सा रात का यानी डार्कनेस में होगा तो इसका मतलब है ये रात है। लेकिन जब वो घूमती है तो अगली दफ़ा तो है वो आधा हिस्सा सन के सामने आ जाता है और ये आधा हिस्सा रात के अंधेरे में आ जाता है। तो इस तरह हमारी ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, इस तरह दिन और रात बनते हैं। बच्चों, रात के वक्त जब अर्थ जो है वो सन से दूर यानी फेस अवे यानी मुड़ जाती है सन से दूर, तो उस वक्त हमारी रात होती है और उस वक्त हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलती। सो लाइट फ्रॉम द सन कांट रीच द पार्ट ऑफ द अर्थ। तो उस वक्त जो है वो सन की रोशनी जो है वो ज़मीन तक नहीं पहुंचती और इस तरह रात हो जाती है, लेकिन दिन के वक्त हम सन की रोशनी से फ़ायदा उठाते हैं। बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताती चलूँ आपको कि लाइट फ्रॉम द सन, इट टेक्स 8 मिनट फॉर लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन। बच्चों, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बताती चलूँ, यहाँ पे ये बनेगा हाउ मच टाइम द लाइट्स टेक टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन। बच्चों, कितना टाइम लेती है लाइट सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए? बच्चों, इसका आंसर ये बताएंगे आप, इट टेक्स 8 मिनट।
बच्चों ये जो है वो लाइट जो है वो 8 मिनट में सूरज से ज़मीन तक पहुंचती है। बच्चों आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सूरज से ज़मीन का फासला इतना है कि रोशनी भी 8 मिनट लेती है। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पे ये सन नज़र आ रहा है। ये सन का क्वेश्चन ही आपसे यही है कि मैं कौन हूँ, तो आप बताएंगे ये सन है जिसको हम दिन के वक्त हमें नज़र आता है और रात के वक्त ये छुप जाता है। बच्चों आप लोगों ने पिछले टॉपिक में कुदरती हीट और लाइट पढ़ी, लेकिन यहाँ पे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे मैन मेड हीट एंड लाइट। मैन मेड हीट एंड लाइट का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि जो हीट एंड लाइट इंसान बनाते हैं। बच्चों हीट एंड लाइट की बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बन चुकी हैं क्योंकि इंसान इस दुनिया में बहुत तरक्की कर चुका है। अल्लाह ताला ने उसे इतना दिमाग दिया है कि वो दुनिया में पहुंचकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो भी बना चुका है। नॉट ऑल हीट एंड लाइट ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम द सन। बच्चों तमाम हीट और लाइट अर्थ के ऊपर हमें सारी सन से ही नहीं मिलती। ह्यूमन्स हैव वर्क आउट अ लॉट्स ऑफ वे टू मेक हीट एंड लाइट। इंसानों ने भी इसके लिए बहुत मेहनत की है हीट और लाइट बनाने के लिए। बच्चों सन से तो अल्लाह ताला ने हमें सन का तो ज़रिया बनाया है कि हम हीट और लाइट वहाँ से लें, लेकिन जो इंसानों ने बनाया हीट एंड लाइट के लिए ज़मीन पर जो है वो चीज़ें बनाई है उसको हम देखते जाएं। अ लॉन्ग टाइम अगो ह्यूमन्स मेड फायर्स बाय रबिंग स्टिक्स और स्टोन्स टुगेदर। लेटर ह्यूमन्स मेड माचिस टू लाइट फायर। बच्चों आप देखें कि बहुत अरसा पहले इंसान जो है वो 2 पत्थरों से को रगड़ कर जो है वो आग जलाता था, लेकिन अब इंसानों ने जो है वो माचिस बना ली आग जलाने के लिए। बच्चों ये छोटी सी एक एग्जांपल थी कि अब इंसानों ने एक माचिस बना ली। माई आर्म्स आर गेट टायर्ड व्हेन वी विल दिस राइट। बच्चों सुपर साइंटिस्ट का यहाँ पे ख्याल है कि हम लोग पत्थरों को रगड़ करके जो है वो थक जाते थे, लेकिन अब आसानी आ गई है कि माचिस हमें मिल गई है। जी बच्चों आगे देखते हैं। ह्यूमन्स आल्सो वर्कड out that wind, water and burning coal can all be used to make electricity। बच्चों यहाँ पे इंसानों ने विंड, हवा, पानी और कोयले के जलने से बच्चों यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बन गई। इलेक्ट्रिसिटी बच्चों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिजली की मदद से जो है वो हमारे बहुत सारे काम होते हैं। इस वजह से बच्चों यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो विंड, हवा, वाटर, पानी एंड बर्निंग कोल, कोयले के जलने से पैदा होती है इलेक्ट्रिसिटी। जी बच्चों बिजली भी यहाँ पे पैदा होती है इन 3 चीज़ों से जिसके नाम है विंड, वाटर एंड बर्निंग कोल। इलेक्ट्रिसिटी इज़ व्हाट मेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर होम वर्क। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में बहुत सारे काम करने में मददगार साबित होती है। लाइट बच्चों जितनी भी हमारे घरों में होती है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। टेलीविज़न सेट बच्चों टेलीविज़न भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अवन बच्चों आपके घरों में हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। फ्रिज ऑल वर्क बिकॉज दे आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों तमाम चीज़ें जो घरों की ज़रूरत होती है ये तमाम चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किन चीज़ों से बनती है? पानी, हवा और कोयले के जलने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और ये सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो कि इंसानों ने जिस पर मेहनत करके इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बनाई। ये साइंसदान होते हैं जो तमाम ये काम करते हैं, उन्हें साइंटिस्ट कहा जाता है। डिड यू नो दैट वेरी ऑफन लाइट कम्स फ्रॉम हीट। बच्चों आपको पता है कि ज़्यादातर लाइट जो है वो हमें हीट से ही मिलती है। मैनी थिंग प्रोड्यूस लाइट व्हेन दे गेट हॉट। बच्चों जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वो लाइट को पैदा कर देती है। जी बच्चों यानी इस तरह हीट और लाइट दोनों का आपस में कनेक्शन होता है। बच्चों अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक। व्हाट आर द 3 थिंग्स यू कैन यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनती है? उनके नाम हैं विंड, वाटर एंड बर्निंग कोल। लिस्ट 5 थिंग्स इन योर होम दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों 5 चीज़ों के नाम बताएं जिनकी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो चीज़ें चलती हैं। टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, ओवन और आप बताएंगे इसके अलावा लैंप, या फिर आप इसमें कोई एक ऐसा स्पेसिफिक नाम रख लें। टीवी, फ्रिज,
कंप्यूटर, लैपटॉप, या फिर लैपटॉप के अलावा आप बता दें टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, फैन, ओवन, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा था लाइट। अब हम पढ़ते हैं हीट को। हीट इज़ यूज टू कुक फूड। बच्चों आपको अपना खाना बनाने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। अक्सर जो है वो खाना जो है वो बनता है वो हीट से बनता है। हीट इज़ यूज टू बॉयल वाटर। हीट की मदद से आप पानी को बॉयल करते हैं। अ कप ऑफ टी विल नॉट टेस्ट एज गुड इफ़ इट वॉज कोल्ड। अगर एक चाय का कप, अगर आप गर्म चाय का कप नहीं पियेंगे तो उसका वो टेस्ट नहीं होगा। ठंडी चाय कभी भी नहीं पी जाएगी, तो इसका मतलब यही है कि उसका वो टेस्ट नहीं होगा इतना अच्छा ठंडी चाय का जितना कि गर्म चाय का टेस्ट होगा। तो ये गर्म चाय हमें हीट से ही मिलेगी। तो हीट की एक सिंपल सी एग्जांपल है कि आप जितना भी खाना बनाते हैं उसके लिए आपको हीट की ज़रूरत होती है। हीट इज़ यूज टू कीप अस वार्म। बच्चों हीट हमें गर्म रखती है। किसकी फॉर्म में? अक्सर आपके घरों में हीटर होते हैं जिनको जलाने से जो है वो आपको सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। बच्चों आगे हम देखते हैं प्लांट्स नीड लाइट टू ग्रो। बच्चों प्लांट्स की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि उन्हें लाइट की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। इसके अलावा ह्यूमंस कैन नॉट लीव विदाउट प्लांट्स। पौधों के बगैर जो है वो इंसान भी ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि आपने देखा है कि पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। सो विदाउट लाइट ह्यूमंस वुड नॉट बी एबल टू लिव। बच्चों अगर लाइट नहीं होगी तो हम भी जिंदा नहीं रहने के काबिल होंगे। जी, हीट हेल्प अस टू सी इन द डार्क, लाइट हेल्प अस टू सी इन द डार्क। बच्चों अंधेरे में हम लाइट की मदद से ही देखते हैं। लाइट हेल्प अस टू रीड इन द डार्क। अंधेरे में अक्सर आप अंधेरे में नहीं पढ़ सकते, अगर लाइट होगी तो आप आसानी से पढ़ सकेंगे। जी आगे आ जाएं, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज़ यूज टू कुक फूड। बच्चों खाना बनाने के लिए हमें ऑब्वियसली हीट की ज़रूरत होगी। वी कैन ओनली रीड व्हेन देयर इज़ लाइट। अगर लाइट होगी तो आप पढ़ सकेंगे। डैश मेक अस वार्म व्हेन वी आर कोल्ड। बच्चों हीट मेक अस वार्म, हीट आपको गर्म रखती है। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट लाइट। इसका आंसर लाइट है कि प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकेंगे लाइट के बगैर। बच्चों ये था चैप्टर जिसमें हमने हीट और लाइट को देखा है। आपने इसमें हीट को भी देखा है और लाइट को भी देखा है। हीट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस चैप्टर में दोनों चीज़ों को डिस्कस किया है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।